हेलो एवरीवन, नमस्ते। थैंक यू संपर्क करने के लिए, दैट मीन्स कम्युनिकेशन। वेलकम टू स्कूल वाली नोट्स बाय प्रियंका। अगर शायद आप पहली बार विज़िट कर रहे हो मेरी चैनल या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। ओके, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाती जाऊंगी और आपके कोर्स की नोटबुक दैट इज़ एसेंशियल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बाय कार्तिक शर्मा, उसके क्वेश्चंस भी कवर करती जाऊंगी। दैट विल हेल्प यू व्हेन यू विल रिवाइज योर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ओके, सो टुडे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम प्रोज एंड कॉन्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। अब इसके पहले व्हाट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन? वर्बल मतलब ओरल कम्युनिकेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आप बोल कर रहे हो उसे हम वर्बल या ओरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ओके, प्रोज, उसके प्रोज मतलब एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? सबसे पहला, फास्टर मोड ऑफ कम्युनिकेशन। फास्टर मतलब तुरंत हमें जो इन्फॉर्मेशन, जो मैसेज बोलना है वो हम तुरंत बोल कर कंप्लीट कर सकते हैं और उसका फीडबैक भी हमें तुरंत मिल जाएगा। सेकेंड, कैन बी रिकॉर्डेड, कैन बी सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज एंड एज एविडेंस। हम अपने कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, हमें बाद में कभी सुनना है तो वो हम उसे फ्यूचर यूज़ के लिए भी रख सकते हैं, या एज अ एविडेंस मतलब प्रूफ के लिए तो भी हम रख सकते हैं उसे। थर्ड पॉइंट, कन्विंस मतलब समझा सकते हो। द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, कभी कभार हम लिख कर नहीं समझा सकते, किसी को राइटिंग पावर अच्छा होता है, कोई बोल अच्छे से सकता है, सो जब वो बोलने के टाइम आता है तो यू कैन कन्विंस बाय द वे ऑफ योर प्रेजेंटेशन। तो जो मैसेज या तो कोई आर्ग्यूमेंट उसे सॉल्व करना है तो वो हम तुरंत ही उसे कन्विंस कर सकते हैं सामने वाले को। ओके, फोर्थ पॉइंट, इफ़ेक्टिव और क्लियर कम्युनिकेशन। कोई नॉइज़ नहीं, तुरंत फेस टू फेस या जो भी हमें बोलना है वो तुरंत हम इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हो। रियल टाइम में हम वो चीज़ को बोल सकते हैं और तुरंत ही हमें वो फीडबैक्स भी मिल जाएंगे। ओके, अब हम कॉन्स पे जाएंगे। कॉन्स में तुम्हारे डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। उसमें सबसे पहला है डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेशन डिफ़िकल्टी। ज़रूरी नहीं है कि हमें जिस जगह पर जाना है उसकी लैंग्वेज आए, तो कभी लैंग्वेज भी बैरियर बन सकता है और उसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। सो इट मे बिकम डिफ़िकल्ट समटाइम्स व्हेन यू हैव टू ट्रांसलेट समथिंग। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिफ़िकल्ट टू कन्वे लॉन्ग मैसेजेस। कभी कभार कोई मैसेज शॉर्ट होता है तो यू कैन कन्वे ईजीली, पर कभी कभार मैसेजेस लॉन्ग होते हैं तो वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि सामने वाले के पास टाइम है कि नहीं है, या उसे जो चीज़ें हमने बोली है वो उसे समझ पड़ रही है, वो हमने सेकंड पॉइंट बोला है तो वो फर्स्ट पॉइंट भूल तो नहीं है। सो इस तरह से लॉन्ग मैसेजेस कन्वे करना कभी कभार हार्ड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वन सेड इज़ सेड, यू कांट रीडू इट। एक बार बोल दिया तो बोल दिया, फिर उसके बाद हम उसे वापस नहीं ले सकते। इसीलिए जब भी कम्युनिकेट करो तो यू हैव टू पहले 2 सेकेंड्स सोचो क्या बोलने वाले हो। ओके, सो ऑलवेज कन्विंस सामने वाले पर्सन को कैसे करना है, ऐसे नहीं कि बस बोल दिया है। यू कांट हर्ट द फीलिंग ऑफ द पर्सन यू आर मेकिंग अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट इज़ कॉस्टली इन सर्टन केसेस। कॉस्टली किस तरह से? ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कि हर बार कम्युनिकेशन फ़ेस टू फेस हो या हर बार कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन वे में हो। कभी कभार हमें वो प्रेजेंटेशन बड़े हॉल, सेमिनार्स वगैरह में देना हो तो इट नीड्स स्पॉन्सरशिप्स, या कभी कभार कोई मटेरियल चाहिए होगा, इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, तो वो कॉस्टली भी हो सकता है कभी कभार। ओके, now we will move to body languages. Okay,
अभी तक तो हम स्कूल में हैं तो वी लाइक हाँ ठीक है चलो ये मस्ती कर दी वो मस्ती कर ली, कभी कभार प्रेजेंटेशन दे रहे हो, न्यूज़ बोलने जा रहे हो, गुड थॉट्स बोलने जा रहे हो, तो ये सब चीज़ें तो हम कर लेते हैं, बट तब हमें ध्यान नहीं होता है कि हमारे बॉडी मूवमेंट्स जो है वो किस तरह से है। सो बॉडी मूवमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या तो इवन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइम भी तुम्हें अपने बॉडी पोस्चर, गेस्चर्स, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। सो हियर the second topic is your body languages. Body language is an important aspect of non-verbal communication where physical behavior is used to convey a message or information. अब body language में क्या क्या हो सकता है? Facial expression. जब हम presentation दे रहे हैं, हम sad होके तो नहीं दे सकते. You have to be a gentleman, okay? जिस तरह से कैसे हम present करने वाले हैं, okay? हैंड गेस्चर्स, बार बार तुम हाथ इस तरह से घुमाओगे, ये घुमाओगे, ठीक है, तो ये चीज़ें सब इट विल अफेक्ट योर इम्प्रेशंस. यूज़ ऑफ स्पेस. अब स्पेस, इन शॉर्ट यूज़ ऑफ स्पेस मतलब हम कितने दूर से बात कर रहे हैं, कितनी दूर, डिस्टेंस कितना है, और उधर से हम कोई एक्सप्रेशन दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं तो वो सामने वाले को समझ पड़ रहा है या मिसअंडरस्टैंड हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी. ये सारी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज में आएगी. द फोर्थ इज़ पोस्चर. किस तरह से स्टैंड अप कर रहे हो, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग. ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो यू आर नॉट गोइंग टू स्टैंड डल, यू आर गोइंग टू स्टैंड प्रॉपरली स्ट्रेट, ओके. द फिफ्थ वन इज़ टच. बार बार तो लाइक यू आर टचिंग योर फेस, यू कैन टच योर हैंड्स लाइक कंटिन्यूसली. कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो सिंपली यू जस्ट हैव टू डिसाइड वन पोस्चर एंड देन यू आर गोइंग टू कंटिन्यू योर प्रेजेंटेशन. देन इज़ योर आई मूवमेंट. येस, यू हैव टू लुक द पर्सन्स, आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए सामने वाले के साथ, पर स्टेयर नहीं करना है, उन्हें घूरना नहीं है. तो ये सारी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज में आती है. और बॉडी लैंग्वेजेस को, ये सारी चीज़ों को हम कनीजेक्स भी बोलते हैं. हियर द स्पेलिंग मिस्टेक, आई विल जस्ट राइट डाउन द स्पेलिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. बॉडी लैंग्वेज विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक. अब यहाँ पर एक इमेज दी हुई है, आपके टेक्स्ट बुक में भी ये इमेज दी हुई है. तो यहाँ एक लेडी इज स्टैंडिंग एंड उसके हर गेस्चर पोस्चर पे दे हैव रिटन अ कमांड, कमेंट बॉक्स लिखा हुआ है. तो उसमें यहाँ फर्स्ट जो हेड पोर्शन है वहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि नॉडिंग. हर जगह कोई क्वेश्चन पूछता है और आप नॉड करके आंसर दे दोगे तो इट इज़ नॉट यूनिवर्सल. सेकेंड, स्माइल, लिप्स, उस पर फोकस किया हुआ है. तो हर जगह स्माइल करना इज़ नॉट द कल्चर. कहीं पर उसे एटीट्यूड कह लो या एग्रेसिवनेस, वो भी चीज़ हो सकती है. और द थर्ड इज़ थम्स अप. डोंट डू द ओके साइन. थम्स अप हर जगह ओके साइन नहीं है. द गेस्चर मीन्स डिफरेंट थिंग्स इन अदर कल्चर. फोर्थ इज़ पॉइंटिंग फिंगर. डोंट पॉइंट विथ योर फिंगर्स, इट मे बी कंसिडर रूड. कि इस तरह से हम पॉइंट करते हैं फिंगर को, वो चीज़ भी रूडनेस के लिए इंडिकेट करी जाती है कई कल्चरों में. ओके, बी केयरफुल. हमेशा यहाँ पर लास्ट पॉइंट है, बी केयरफुल वेर यू पॉइंट योर फीट एंड अवॉइड पॉइंटिंग योर टोज और सोल्स एट अदर्स. तुम्हारे जो फीट है वो जो जब भी तुम्हारे टोज है या इस तरह से है, यू हैव टू कंसिडर कि किस तरह से तुम खड़े हो. यहाँ पर बोला गया है कि अवॉइड पॉइंटिंग योर टोज और सोल एट अनदर, मतलब दूसरों को दिखाओ नहीं. सिंपली स्टैंड स्ट्रेट, जिस तरह से भी तुम्हें पोस्चर जो तुम्हारा नॉर्मल है उस तरह से खड़े रहो. बी कॉन्फिडेंट एंड स्टैंड. और ये सारी चीज़ें हम पढ़ क्यों रहे? ऑब्वियस सी बात है कि इसके बाद की क्लासेस जो है जहाँ पर तुम्हें प्रेजेंटेशंस देनी पड़ेगी, यू विल रिक्वायर कि तुम कैसे सेमिनार अटेंड करने वाले हो या सेमिनार देने वाले हो, वर्कशॉप्स है,
आगे जाके तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर में जब भी करियर है या कुछ कहीं भी जगह पर, अब यू आर गोइंग टू फेस हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ। और रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले चीज़ होती है द मोमेंट यू एंटर एनी कॉन्फ्रेंस रूम और एनी प्रेजेंटेशन रूम, उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो देखी जाती है हाउ योर बॉडी पोस्चर इज़। आज भी कितनी जगह इंटरव्यूज़ में स्पेशली, हाँ, तो आज भी कई जगह पर इंटरव्यू के टाइम साइकोलॉजिस्ट भी बैठते हैं, साइकोलॉजी एक्सपर्ट भी बैठते हैं। वाई? टू सी हाउ यू विल बी एबल टू डील सम सिचुएशंस व्हेन इट कम्स ऑन यू। सो ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी। अभी फ़िलहाल पढ़ने के टाइम तुम्हें लग रहा है हाँ ये हम पढ़ रहे हैं, बट दिस ऑल थिंग्स आर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गोइंग टू एक्चुअली डू प्रैक्टिकली जब तुम्हें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। और इसके कोई मार्क्स नहीं होंगे, इसके डायरेक्ट तुम्हारे इंटरव्यू का येस या नो होगा। सो इट्स फ़िलहाल जस्ट मार्क्स के लिए नहीं, बी व्हाट दिस एक्चुअली मीन्स, कहाँ यूज़ होने वाला है और इसे यूज़ करना। ओके, अब इसी को कंटिन्यू करते हुए अब यहाँ पर आया, हमने पहले देखा था एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल। अब यहाँ पर है एडवांटेज एंड नॉन, मतलब क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं करनी है। पहला जो था टॉपिक वो था एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब यहाँ पर जो है ये टॉपिक जो है आपका, उसमें है डूज एंड डोंट्स ऑफ नॉन वर्बल मैसेजेस एंड बॉडी लैंग्वेजेस। और हाँ, ये आपका क्वेश्चन भी है, राइट 5 डूज एंड डोंट्स ऑफ नॉन वर्बल मैसेजेस एंड बॉडी लैंग्वेजेस। और इसके साथ आगे जो हमने पढ़े डूज, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ रिटन एंड प्रोज एंड कॉन्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, वो 2 क्वेश्चंस भी आपके पूछे गए हुए हैं। सो हम अब यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे डूज एंड डोंट्स ऑफ नॉन वर्बल मैसेजेस एंड बॉडी लैंग्वेजेस। ओके, सबसे पहला पोर्शन है योर डूज। डूज का मतलब हुआ क्या चीज़ें हमें करनी है, मतलब क्या चीज़ें हमें कंसिडर करनी है व्हेन यू आर गोइंग टू डू योर नॉन वर्बल मैसेजेस एंड बॉडी लैंग्वेजेस। तो सबसे पहला है डोंट स्टेयर, जस्ट मेक आई कॉन्टैक्ट। मतलब हमें आई कॉन्टैक्ट करना है बट इस तरह से घूरना नहीं है कि सामने वाला अनकंफर्टेबल फील करे। सेकेंड इज़ योर फर्म हैंडशेक, मतलब अगर हम कहीं प्रोफेशनली बैकग्राउंड में जा रहे हैं, इफ़ यू आर हैंड शेकिंग इट, सो जस्ट फर्मली, एकदम धीरे से एक जेंटलमैन और एक जेंटल वुमन की तरह हैंड शेक इट, ऐसे नहीं जैसे हम फ्रेंड्स के साथ हैंड शेक कर रहे हैं। ओके, थर्ड इज़ काम बिहेवियर। अगर कितनी बार सिचुएशंस ऐसी आएगी कि यू विल गेट एग्रेसिव, यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, बट यू जस्ट हैव टू सिट डाउन, यू हैव टू कामली, मतलब एकदम शांति से सोचना है और एकदम शांति से आंसर्स देने हैं, बिकॉज एवरी टाइम यू विल बी टेस्टेड। जब भी तुम कहीं प्रेजेंटेशन, सेमिनार्स, ये एज अगेन आई एम रिपीटिंग ऑल दिस थिंग, कहीं पर भी जाओगे तो तुम्हारा बिहेवियर भी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब फोर्थ है बी नेचुरल विथ योर गेस्चर्स एंड पोस्चर, मतलब तुम्हें खुद को इस तरह से नहीं बैठाना है कि ज़बरदस्ती बैठे हो। जो भी पोजीशन ले रहे हो वो तुम्हारे कंफर्ट पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हें ज़बरदस्ती बिठाया हुआ है, जो पोस्चर लिया हुआ है कि नहीं मैं इसी तरह से बैठूंगा, ये नहीं, ध्यान में रख के नहीं जाना है। हाँ, चीज़ें ध्यान रखनी है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बट ये नहीं कि तुम ऐसे पोस्चर या गेस्चर में बैठ जाओ जो तुम्हें कंफर्टेबल ना हो। योर फिफ्थ पॉइंट इज़ स्माइल एंड एक्ट नेचुरल। नॉर्मल हल्की सी स्माइल, ऐसे नहीं हाँ तुम जैसे फ्रेंड्स के साथ हंसते हो, ठीक है, एक नॉर्मल हल्की सी स्माइल होनी चाहिए और एकदम नेचुरल एक्ट करो। इस तरह से नहीं कि लाइक यू आर बिहेविंग लाइक ओ कि हाँ मतलब इंटरव्यू है तो हमें इस तरह से टेंशन है, या एकदम कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस। एकदम ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं होता है और एकदम लोअर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं होता है। और लिसन इंटेंटली, मतलब सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है। ऑलवेज बी अ गुड लिसनर, ऑलवेज बी अ गुड लिसनर, कम्युनिकेशन का सबसे मेन पॉइंट है। ऑलवेज बी अ गुड लिसनर, जब तक सुनोगे नहीं तब तक तुम्हें समझ नहीं पड़ेगा। सो ऑलवेज बी अ गुड लिसनर, सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है, एंड देन यू आंसर योर सेल्फ,
या तो फिर जो तुम्हें पॉइंट रखना है यू कैन पॉइंट इट. डोंट्स. नाउ सबसे पहली चीज़, टच. आई हैव टोल्ड यू इन टच ऑल्सो, अवॉइड टचिंग योर फेस. बार बार टेंशन होता है, सबको होता है, बट यू डोंट टच योर फेस अगेन एंड अगेन. नो लीनिंग बैक एंड सिटिंग कैजुअली. मतलब हम फॉर्मली जब हम बैठे होते हैं तो यू हैव टू मेंटेन अ पोस्चर, और जब हम फ्रेंड्स फैमिलीज़ में बैठते हैं तो वी आर लाइक नॉर्मल, सिटिंग नॉर्मली, कैसे भी बैठ सकते हो. तो हमें कैजुअली नहीं बैठना है, नॉर्मल बैठना है और एकदम परफेक्ट पोस्चर में बैठना है. थर्ड, डू नॉट सिट इन क्रॉस आर्म्ड पोजीशन. जैसे हम ऐसे क्रॉस करके आर्म्स बैठे होते हैं तो वैसे नहीं बैठना है. दोनों हाथ हमारे इस तरह से, यू हैव टू कीप on your legs like this, you have to fold it. Then do not avoid making eye contact. मतलब आई कांटेक्ट बनाए रखना है. ऐसा नहीं कि हमें उनको देख के भूल जाएंगे या कम्युनिकेट करना भूल जाएंगे, तो वो चीज़ नहीं करनी है. यू हैव टू मेक आई कॉन्टैक्ट. और सामने जितने भी पर्सन बैठे हो, यू हैव टू ट्राई टू मेक आई कॉन्टैक्ट टू एवरीवन. ऐसा नहीं है कि यू आर जस्ट वॉचिंग वन पर्सन एंड यू आर कम्युनिकेटिंग. अगर एक बंदा है तो हाँ, यू हैव टू मेक आई कॉन्टैक्ट विद वन पर्सन. दो बंदे हैं तो कंटिन्यूसली हैव टू स्विच द आई कॉन्टैक्ट्स. ऐसा नहीं कि बस एक ही जन को समझाया जा रहा हो. इट विल बी रूड फॉर अदर, मतलब दूसरे को फिर बुरा लगेगा. ओके. द नेक्स्ट पॉइंट इज हैंड मूवमेंट्स, गेस्चर्स आर बिग नो. तुम्हारे हैंड मूवमेंट्स, ये सारी चीज़ें किसी को आदत होती है हाथ फोल्ड करना, हाथ रब करना, तो ये सब चीज़ें बिग नो है in your communication. So here, according to your textbook, 65% of communication happens through non-verbal method. यहाँ पर जैसे नॉन वर्बल में हम ले लेते हैं फेशियल एक्सप्रेशन, टोन ऑफ वॉइस, मूवमेंट, अपीयरेंस, आई कॉन्टैक्ट, गेस्चर, पोस्चर. इसीलिए साइकोलॉजिस्ट ये सारी चीज़ें, द पर्सन हु इज़ एक्सपर्ट इन दिस, तो वो बंदे भी बैठते हैं व्हेन यू आर गिविंग योर इंटरव्यू, सेमिनार्स. जब तुम्हें सिलेक्ट करना है तो ऑब्वियस ही बात है कि यू हैव टू बी परफेक्ट इन एवरी टर्म्स. नॉलेज सबके पास होता है, बट समटाइम्स हाउ यू टेल. नॉलेज सबके पास होता है, सबको सब कुछ आता भी होगा और सबको कुछ नहीं आता भी होगा. किसी के पास ऐसी स्किल होती है जो बोल सकते हैं, और किसी के पास नॉलेज बहुत सारा है बट वो बोल नहीं पाता है. तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है अभी से. सो तुम खुद को प्रिपेयर कर सकते हो कि तुम्हारा एरिया कौन सा वीक है. सो इसीलिए ये सारे सब्जेक्ट्स, इट विल बी वेरी हेल्पफुल व्हेन यू आर इम्प्लीमेंटिंग इट इन प्रैक्टिकल थिंग. ओके, कंटिन्यूइंग योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन. और ये तुम्हारा क्वेश्चन 5th है. सो हाउ यू आर गोइंग टू राइट फॉर दिस क्वेश्चन. सबसे पहले तो पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है. पर्सपेक्टिव मतलब वे ऑफ थिंकिंग, तुम्हारा नज़रिया कि किस तरह से तुम सामने वाले की बोली हुई चीज़ को ले रहे हो. ओके, तो पर्सपेक्टिव्स आर वेरियस आइडियाज़ और आर वे ऑफ थिंकिंग्स. दे कैन अफेक्ट आवर कम्युनिकेशन इन मैनी एरियाज. अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, जैसे कि इफ़ यू रियली लाइक समवन, मतलब हमें कोई पर्सन जेन्युइनली पसंद है, या तो हम क्या करेंगे, अगर वो पर्सन कोई गलती भी करेगा तो वी विल, हाँ भाई, विल इग्नोर इट. और जो पर्सन हमें नहीं पसंद है तो वो गलती नहीं भी करेगा एंड वो कुछ बोलने भी जाएगा तो हम क्या उसे वहीं पर बोल देंगे कि हाँ भाई तुम्हारा ही फॉल्ट होगा. तो ये एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव है. सो इट इज़ कॉल्ड ह्यूमन नेचर. अब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमें, तो एग्ज़ाम में व्हेन यू विल बी आस्क्ड दिस क्वेश्चन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस पर्सपेक्टिव, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सपेक्टिव, और उसके बाद फैक्टर्स कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करने वाले पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन में. तो उसमें सबसे पहला है लैंग्वेज. लैंग्वेज बेसिक फैक्टर है फॉर कम्युनिकेशन. सिंपल सी बात है, दो पर्सन है, डिफरेंट लैंग्वेजेस है, कम्युनिकेट करेंगे, कैसे कर पाएंगे? नो, ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर पाएंगे, पर बहुत सारी कम्युनिकेशन तो नहीं हो पाएगी.
ऑब्वियस सी बात है। सो वहाँ पे कम्युनिकेशन क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है वो इफ़ेक्ट होगा। सेकेंड है विजुअल परसेप्शन। यहाँ पर बोला गया इट इज़ द एबिलिटी टू सी, ऑर्गेनाइज, इंटरप्रेट वंस एनवायरमेंट। मतलब सिंपली बात है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम पहली बार कोई भी हॉल विज़िट कर रहे हैं और वहाँ पर स्कूल की चीज़ें सारी रखी हुई है, तो ऑब्वियसली वी नो दैट येस दिस एनवायरनमेंट इज़ फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। अब वहीं इस जगह पर सेकेंड हॉल है, वहाँ पर सारे ड्रेस मटेरियल्स है, तो ऑब्वियस सी बात है इट इज़ सम शॉपिंग एरियाज। तो ये है विजुअल परसेप्शन कि मतलब वी विल जस्ट इंटरप्रेट मतलब हम गेस कर सकते हैं कि भाई ये एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट गेस करेंगे कैसे, अभी तक हमने कुछ बोला नहीं है, सिंपली वो एनवायरनमेंट को और देख कर कि भाई ये चीज़ यहाँ पर इस तरह से होगी। ओके, थर्ड इज़ योर पास्ट एक्सपीरियंस। ऑब्वियस ही बात है कि हमें पास्ट में एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है कि भाई हम अगर ये चीज़ करेंगे तो गलती हो जाएंगी, तो वो सारी गलतियों को कंसिडर करने के बाद फिर नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट, तो ऑब्वियस ही बात है वो सारे पॉइंट्स तुम याद रखोगे। तो इसीलिए हम पास्ट एक्सपीरियंस को फ़िल्टर बोलते हैं। तो एक वो फ़िल्टर होगा जो पर्टिकुलर सिचुएशन में काम लगेगा और हम उसे कंसिडर करने के बाद हम डिसीजन लेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे, मतलब डिसीजन लेना कि हाँ कि पास्ट मैंने ये चीज़ गलत की थी तो मैं इस बार उसको करेक्ट करके आई विल इम्प्रूव इट एंड देन आई विल प्रेजेंट इट। तो ऑब्वियस ही बात है ये चीज़ कब होगी, पास्ट एक्सपीरियंस से होगी। द फोर्थ फैक्टर इज फीलिंग्स। अब फीलिंग्स किस तरह से, समटाइम्स पर्सन फीलिंग एंड इमोशन कैन लीड टू रॉन्ग कम्युनिकेशन। सिंपल सी बात है, ये रोज़ होता है। फ्रेंड्स ही ले लो, दो फ्रेंड्स हैं, आज घर पर मूड ठीक नहीं था, पेरेंट्स ने डांट दिया, कुछ हो गया, तो वही कंटिन्यू मूड होगा इन योर क्लासरूम ऑल्सो। तुमने कुछ पूछ दिया तो वो चीज़ क्या होगा कि वो ज़ोर से बोल देगा, तो तुम्हें क्या लगेगा, अरे मैंने तो कुछ बोला नहीं था, फिर भी इस तरह से गुस्सा हो गया, तो वो चीज़ भी हो जाती है। सो व्हेन वी डोंट फील वेल, अगर हमें अच्छा नहीं लग रहा है और हम सामने से कम्युनिकेट करेंगे सामने वाले से, तो उसे ये लगेगा अरे ये क्या है, ये बार बार सैड होके ही बातें करता रहता है। सो या ये चीज़ होती है, समटाइम्स वी आर नॉट टॉकिंग प्रॉपरली, से थिंग्स वी डोंट एक्चुअली मीन्स। तो ये सारी चीज़ें होती है इन फीलिंग्स। सो फीलिंग ऑल्सो मैटर्स अ लॉट व्हेन इट कम्स टू परसेप्शन। परसेप्शन मतलब वे ऑफ थिंकिंग, रिमेंबर इट। फिफ्थ पॉइंट, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट किस तरह से, तो ऑल ऑफ अस कम्युनिकेट डिफरेंटली इन डिफरेंट एनवायरमेंट। इन आवर वर्क स्पेस वी आर मच फॉर्मल देन एट होम। समटाइम्स एनवायरमेंट डिस्ट्रैक्शन लीड्स टू डिफिकल्ट इन अंडरस्टैंडिंग इवन। अब यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सिंपली है कि हम घर पर हैं तो घर की तरह बिहेव करेंगे, स्कूल पर है तो स्कूल की तरह बिहेव करेंगे, अगर हम ऑफिस में हैं तो फॉर्मल बिहेव करेंगे, ऑब्वियस ही बात है। क्रिकेट ग्राउंड पर है तो विल बी इनफॉर्मल, प्ले कर रहे हैं। द थर्ड पॉइंट इज़ समटाइम्स एनवायरमेंट, ऑब्वियस ही बात है क्राउडेड एरिया में हम बात नहीं कर पाएंगे। हाँ, सिंपली नॉर्मल बात करनी है तो वो सारी चीज़ें हो सकती है, बट हम क्राउडेड एरिया में हम अपना काम लेके नहीं बैठ सकते। सो ये एनवायरमेंट इफ़ेक्ट करता है। नाउ सिक्स्थ इज पर्सनल फैक्टर्स। अब यहाँ पर हुआ है वेरियस पर्सनल हैबिट्स मे लीड डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेशन। जैसे कि सभी को कॉन्फिडेंस नहीं होता है, समटाइम्स वी हैव लेस कॉन्फिडेंस, किसी को ओवर कॉन्फिडेंस होता है, फीलिंग ऑफ एंजाइटी, डर, डिप्रेशन, एंगर, ये सारी चीज़ें भी बहुत अफेक्ट करती है प्रॉपर कम्युनिकेशन में। सेवेंथ इज़ योर कल्चरल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कल्चरल, डिफरेंट कल्चर्स है और डिफरेंट मीनिंग ऑफ साइंस एंड गेस्चर, ये चीज़ हमने वो डायग्राम में देखी थी। तो मतलब हर एक कल्चर में डिफरेंट साइन और वही सेम साइंस की डिफरेंट प्रिडिक्शन होता है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन अलग होता है सबके लिए। तो वो चीज़ें हम प्लान आउट करके जाएंगे, प्रिपेयर करके जाएंगे कि हम जिस जगह जाने वाले हैं या जिस जगह प्रेजेंटेशन देने वाले हैं तो उसे किस तरह से, जिस जगह हम कम्युनिकेशन करने वाले हैं तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है और वो चीज़ें नहीं करनी है जो ऑफेंड हो जाए। ओके, तो इतने पॉइंट्स, 7 फैक्टर्स यू आर गोइंग टू मेंशन इन योर
क्वेश्चन जब तुम्हें पूछा जाएगा व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग योर पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। अब उसी में कम्युनिकेशन फैक्टर्स अफेक्टिंग एट वर्क प्लेस, अभी तक जो बोला था वो इन जनरल था, अब यहाँ पर बोला गया है कम्युनिकेशन फैक्टर्स अफेक्टिंग एट वर्क प्लेस। और आपके टेक्स्ट बुक में यही चीज़ है, 10th क्वेश्चन पे पूछी गई है, हैव अ डिस्कशन विथ योर पेरेंट्स टीचर्स एंड नोट डाउन देयर एक्सपीरियंस ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन एट द वर्क प्लेस एंड हाउ दे हैंडल इट, लिस्ट डाउन सम गुड प्रैक्टिसेस टू बी फॉलोड इन वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। तो वो चीज़ तुम्हें करनी है। नाउ अब यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस, कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस इज़ क्रिटिकल फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क। अब यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, हम वर्क प्लेस मतलब हमारी काम की जगह, हाँ कितनी जगह ऐसी भी होती है जहाँ यू कैन वर्क लिबरली, बट हर ऑफिस में हर जगह पर ये चीज़ें, ये एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। सो जब व्हेन यू आर वर्किंग एट योर वर्क प्लेस, ऑब्वियसली अभी यू आर एज अ स्टूडेंट, योर वर्क प्लेस इज़ योर स्कूल। तो ऐसा नहीं है कि भाई स्कूल में तुम जाके हाँ भाई मम्मी को जब करना होगा काम तो भी मैं करूँगा, ये यू जो जब होमवर्क दिया गया है तब तुम्हें कंप्लीट करना है, तो वो भी तुम्हारी एक वर्क प्लेस ही हुई। तो यहाँ पर जो वर्क प्लेसेस बोल रहे तुम्हारे, व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क फॉर सम कंपनी, तो उसे वर्क प्लेस बोला जाता है। अब सबसे पहला फैक्टर कल्चरल डाइवर्सिटी, इतना याद रखना, कल्चरल डाइवर्सिटी कम्स इन एवरी सिनारियो। किस तरह से तुम्हें एक दूसरे के कल्चर को क्या रेस्पेक्ट करनी है। ओके, कल्चरल मीन्स सामने वाले का कल्चर कुछ अलग होगा, बिलीव्स कुछ अलग होंगे, उनके एथिक्स कुछ अलग होंगे। कल्चरल डजंट मीन दैट यस द नेम ऑफ द कल्चर द रीजन, इस तरह से रीजन उसके क्या बिहेवियर है, एथिक्स, तो ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट करती है। और डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट कल्चर्स, तो वो उसे कैसे अडेप्ट करना है। सेकेंड इज़ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेजेस। कभी ज़रूरी नहीं है कि वर्क प्लेसेस पे डायरेक्ट मैसेज पहुंचाया जाए, इट विल बी वाया मतलब एक दूसरे के बाद हिरार्की फ्रॉम फॉलो करनी होती है। बॉस के बाद यू आर गोइंग टू बी सेंड टू द सेकेंड पर्सन, जो तुम्हारा टीम हेड होगा उसे मिलेगा। तो किस तरह से मैसेज तुमको कम्युनिकेट किया जा रहा है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। थर्ड इज़ योर इमोशनल डिफरेंसेस। ऑब्वियस ही बात है, तुम्हारे सब पर्सन के साथ अच्छी नहीं बनती है, तो कभी कभार उनके साथ काम करना पड़ा, तो वो चीज़ भी डिफरेंस होती है। सो इमोशंस मैटर्स अ लॉट। फोर्थ, पास्ट एक्सपीरियंस इन लाइफ। अब हम एक वर्क प्लेस से दूसरी वर्क प्लेस पर जा रहे हैं और पिछली वर्क स्पेस पे हमारे साथ, हाँ भाई ठीक है, कुछ चीज़ें जो है कि भाई हमने काम किया और किसी और के ऊपर नाम आ रहा है, किसी और ने प्रेजेंट कर दिया, तो वो सारी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे कि इस बार मुझे वो चीज़ें गलती नहीं करनी है। देन कम्स एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस। अब तुम जो वर्क प्लेस में जाने वाले हो, ज़रूरी नहीं है कि सब एम्प्लॉयमेंट या सब पर्सन एक ही लेवल के होंगे। नो, द वर्क प्लेस फॉलोज हिरार्की थिंग, जहाँ पर एक लेवल मेंटेन होता है, तो हर एक लेवल के बंदे वहाँ पर होते हैं। यू हैव टू मेंटेन अ हिरार्की, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा एजुकेशन हमेशा इन्फीरियर ही होगा, ठीक है। सो यू हैव टू बी ओके विथ दैट ऑल्सो। यू हैव टू, तुम्हें किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे देखना है। देन कम्स योर ग्रुप एंड कल्चरल डायनामिक्स। मतलब तुम कौन से ग्रुप में उठते बैठते हो, ठीक है, तुम्हारे कल्चरल डायनामिक्स क्या है, मतलब किस तरह से तुम वो ऑब्वियस ही बात है कि यू मैच, कि हाँ दिस पर्सन इज़ लाइक, हाँ ही और शी नोज़ दैट हाउ वी आर कम्युनिकेटिंग, और हमें जब हमारा वर्क करने को देते हैं तो वी डू इट वेरी इजीली। वाई? बिकॉज तब हमारे इमोशनल जो अंडरस्टैंडिंग है, इमोशनल डिफरेंसेस है, वो सारी चीज़ें इक्वल मैच हो रही है। सो दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। देन कम्स योर पोजिशनल एंड हिरार्की
डिफरेंट अमोंग द पर्सन। ये मैं पहले से ही बोलते हुई कि वर्क प्लेस मतलब हिरार्की, यू हैव टू फॉलो हिरार्की। हिरार्की मीन्स अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, मतलब सबसे पहले बॉस होगा, उसके बाद तुम्हारा टीम लीडर होगा, एंड देन यू आर द टीम मेंबर्स। ठीक है, सो इस तरह से एक नॉर्मल जनरल हिरार्की मैंने जस्ट आई हैव सेड यू। देन कम्स योर फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। मतलब तुम जब सेंडर एज अ सेंडर बोल रहे हो कि ये तारीख पर तुम्हारा प्रोडक्ट या काम मिल जाएगा, और वो चीज़ रिसीवर को मिल रही है वही चीज़ चाहिए, तो यस इट इज़ फंक्शनल। और तुम बोल रहे हो कि भाई ये तारीख को मिलेगा और वो चीज़ें नहीं हो रही है, चलो एक बार इग्नोर करेंगे, 2 बार इग्नोर करेंगे, हर बार ये चीज़ नहीं इग्नोर होगी। सो ये सारी चीज़ें जो होती है वो होती है फंक्शनल रिलेशनशिप। इन सिंपल सी बात है, कुछ भी सर्च करते हो और वो उसे तुम्हें वो चीज़ तुम्हें 2 दिन के बाद मिलेगी, तो यू आर नॉट गोइंग टू वेट, इतनी सारी टाइम तक वेट नहीं करोगे। सो दिस इज़ कॉल्ड योर फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के मेथड क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो यहाँ से तुम्हारे जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें सारे कवर हो चुके हैं एक्सेप्ट 6th और 7th। अब इसके बाद का जो पोर्शन है, बाद का जो टॉपिक है, दैट इट पार्ट्स ऑफ स्पीच, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो उसमें 6th और 7th क्वेश्चन जो है वो रह जाएगा। बाकी के सारे क्वेश्चंस के आंसर आर बीन कवर्ड इन दिस 2 पार्ट्स। सो ध्यान से ये प्रेजेंटेशन देखना, पढ़ना। अगर कोई फीडबैक हो या क्वेश्चन हो तो यू कैन write it in my comment section, and if you genuinely like my video, please do like my video, share and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.